हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखोगे कि लाइफ का शुरू से एंड तक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम इतना सारा चैलेंजेस फेस क्यों करते हैं, आखिर में ये फेस करना क्यों ज़रूरी होता है, और फेस करने को फेस करने के बाद इसे हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे हमारे लाइफ में अप्लाई करना है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखोगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए आता है ताकि आप मजबूत बन सको। आपके घर से, फैमिली से, आपका सोसाइटी से, या फिर आपका वर्क प्लेस पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ट्रिगर मिलता रहता है। जब तक ना आपका इनर वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो, जब तक ना आप कंप्लीटली हील हो, जब तक ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हर एक स्टेज आप बारीकी से पार करो। जो स्टेज पार करने के बाद आपको सोल पर्पस मिलता है आपका, तो वो हर एक चीज़ आपको पार करने के बाद ही आपको सोल पर्पस मिलता है। पर इससे पहले आपको बहुत सारा ट्रिगर से गुज़रना पड़ता है। आपको डिवाइन तैयार कर रहे होते हैं। आप देखोगे कि अगर कोई इंसान आर्मी में है तो वो पहले आर्मी में ज्वाइन करने से पहले उसको बहुत सारा तकलीफ़ें झेलना पड़ती है। उसको बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, साल भर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। इतना हार्डशिप से उसको गुज़रना पड़ता है, इतना सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से उनको गुजराया जाता है। साथ में फर्स्ट एड बॉक्स भी रहता है कि चलो तुम आगे चलो, तुम इस रास्ते को, ये कांटे भरे रास्ते को पार करो। मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुमको इसको पार करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसे कोई सिचुएशन आए ताकि तुम ये ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से तुम डील कर पाओ, तो इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड साथ में फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा जाता है। अगर वो गिर जाए, खून निकल जाए, साथ ही साथ उनका इलाज भी होता है, फिर से उनको दोहराया जाता है जब तक ना वो अपना लेसन लर्न कर ले, कंप्लीट कर ले पूरा ट्रेनिंग। तो इसी तरीके से हमें भी पहले सिखाया जाता है एंड हमारा भी टेस्ट लिया जाता है, एंड गॉड भी देखते हैं कि हम पास हो रहे हैं या नहीं तो वो टेस्ट आपको फिर से देना पड़ेगा। देन आपको इसी तरीके से पूरा, जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हो, देन आपका सोल पर्पस आपको मिलता है। पर इतना चैलेंजेस इसीलिए मिलता है ताकि इन फ्यूचर एज ए डिवाइन बीइंग आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नॉर्मल सोल से ज़्यादा है। देन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। अगर आप डिवाइन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप रिस्पॉन्स करोगे, देन डिवाइन भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। देन आपका जो डीएम है, जो इतना समय से आपको नकार रहा था, वो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में तैयार हो जाएंगे। और डिवाइन भी ऐसा परिस्थितियाँ क्रिएट कर देंगे कि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पूरी तरीके से एकदम फिज़िकल फॉर्म में एंड माइंड, बॉडी, सोल से पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। देन वो आपका मिरर सोल है, वो खुद तैयार हो जाएंगे। उसको तैयार करना गॉड का काम है, आपका नहीं। तो इसीलिए आप देखेंगे बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, शायद मेरा मैनिफेस्टेशन काम हो रहा है या नहीं, या फिर मेरा सच में ये ड्रीम्स कम ट्रू हो पाएगा या नहीं, या फिर क्या सच में मैं कुछ कर पाऊँगी। बहुत सारा डाउट आता है, कभी कभी बहुत सारा स्ट्रेस्ड हो जाते हो आप, और कभी कभी आपको खुद पर भी डाउट आ जाता है। पर ये सब एक ट्रस्ट एंड ट्रिगर का ही पार्ट है। तो आपको ये सब चीज़ को भी ओवरकम करना है, बिकॉज़
ये सब चीज़ एक एक करके आपने अगर जीत लिया, इसका मतलब आप अपने आप को जीत लिया। आपके अंदर का जो इश्यूज था, जो एक डार्केस्ट वर्ल्ड था, उसको आपने जीत लिया, उसको आपने एक लाइटेस्ट वर्ल्ड में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आपका इनर यूनिवर्स अगर पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, एंड देन आपका आउटर रियलिटी भी आप देखेंगे कि ये भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एंड दिस इज़ द फैक्ट। यही शुरू में एज ए डिवाइन फेमिनिन आप नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ सकते हो, बिकॉज देन यू वर ए डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, and after go through all this situation, you become a divine feminine, and this is our aim. So आपको हर एक सिचुएशन को कवर अप करना है, एंड किसी भी सिचुएशन में ना ही गिव अप करना है, और ना ही आपको किसी भी सिचुएशन में किसी को ब्लेम करना है, ना ही आपको खुद को छोटा मानना है या फिर खुद की क्षमताओं को कम आंकना है। आपको हमेशा जब भी खुद पर डाउट आए, या फिर जब भी आपको लगे कि सामने वाला इंसान आपसे बेहतर है, तभी आपको ये याद दिलाना आपका खुद का काम होता है कि आई एम ए डिवाइन बीइंग। वो सारा जो यूनिवर्स है, उनका जो फादर है, वो हमारे मेन पेरेंट्स हैं। तो उनका बच्चा अगर हम हैं, तो हमसे बेहतर कौन हो सकता है। इट्स नॉट लाइक ए कंपैरिजन, बट जो खुद को इतना कम आंकते थे, ऐसा होता है अक्सर। इसलिए तो हमारा इनर चाइल्ड इशू रहता है, क्योंकि हमें जो डिवाइन बीइंग हम लोग होते हैं, डीएम बोलो, डीएफ बोलो, वो हर एक किसी को ये इनर चाइल्ड इशू से गुजरना पड़ता है। बहुत सारा ट्रॉमा मिलता है इनर चाइल्ड से लेकर बड़े होने तक। यही ट्रॉमा हमें हील करने में इतना टाइम लगता है, देन हमारा रियूनियन पॉसिबल होता है। पर ये इतना इजी एंड आसान काम नहीं है। अगर आप इसे दिल से करो, एंड हमेशा डिवाइन के ऊपर फेथ रखो, एंड डिवाइन के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो, तो भी ये काम आप कर पाओगे, वरना आपको इम्पॉसिबल लगेगा। मैंने भी कंप्लीट किया है, एंड ये काम बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ता है। पर आपको पेशेंस खोना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है। देखो, अगर आप पेशेंस खो लिया और आपको अगर लग रहा है कि ये दुनिया अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं तो ये कर रहा हूँ पर डीएम तो बहुत मज़े से हैं। देखिए, आप लोग एक ही सोल हो। अगर आप मज़े में नहीं हो, अगर आप दुखी हो, तो आपका डीएम भी दुखी होगा। और इस जर्नी का मेन जो की होता है, वो आप ही हो। आप ही कर सकते हो हर एक चीज़ को चेंज। तो अगर आप ही वीक रहेंगे, अगर आप ही कंफ्यूज रहेंगे, अगर आप ही अंदर क्षमता नहीं होगा, तो बाकी चीज़ कैसे वर्कआउट होगा, ये आपको समझना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तब आपका डीएम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर आप डीएम के इंतज़ार में ही बैठे रहोगे, तो एक तो नॉर्मल सोल जैसा जर्नी बन गया। तो स्पेशल आप डिवाइन बीइंग कैसे बने, तो आपका जर्नी स्पेशल कैसा बना। एक बड़ा चीज़ हासिल करने के लिए एक बड़ा सा इसमें बलिदान देना पड़ता है, एक आपको योगदान देना पड़ता है। तो ये आपने अगर नहीं दिया, तो आपने क्या किया, और आप डिवाइन को क्या जवाब दोगे, क्योंकि उन्होंने आपको सिलेक्ट किया था। तो अगर कोई क्लास का फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल होता है, तो क्या वो बिना पढ़े ही पास हो जाता है, बिना पढ़े ही सबसे आगे निकल जाता है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, क्लास के दूसरा स्टूडेंट का फोकस हमेशा दूसरा चीज़ पर रहता है ज़्यादा, पर जो क्लास का जो टॉपर होता है, उसका ध्यान हमेशा उसके पढ़ाई में होता है, क्योंकि उनका पढ़ाई है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो बहुत सारा चीज़ को वो इग्नोर करता है। कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम में फेस्टिवल, घूमना फिरना, ज़्यादा एंजॉय करना, ज़्यादा बातें करना,
वो एकदम से अपनी स्टडी में लगे रहते हैं। तो ये क्या कोई टॉपर ऐसे हो सकता है? इसके लिए उसको ज़िम्मेदारी उठाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत अच्छी तरीके से उसका कर्मा रहता है। हर एक चीज़ बैलेंस में रहता है तभी वो सक्सेस हो पाता है। तो आप तो इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हो, तो फिर आपका काम कैसे छोटा हो सकता है? आप कैसे छोटे हो सकते हो? आप तो सबसे बड़े हो। तो आपको हमेशा खुद को दबाना नहीं है। दब दब के आप बड़े हो चुके हो, इसलिए आपको इतने लेसन्स लर्न करना पड़ा। सेम चीज़ आपको रिपीट नहीं करना है। हमेशा खुद से कहना है, आई एम कैपेबल, आई एम डिजर्विंग, आई डिजर्व ऑल द बेस्ट थिंग्स ऑफ यूनिवर्स एंड आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट, आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ये जो एफर्मेशन है ये हमारे डिवाइन बीइंग के लिए मस्ट होता है। ये आपको डेली करना है, डेली कहना है, डेली मिरर के सामने आपको खुद से कहना है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव एंड यही तो है हमारे जर्नी की मेन उद्देश्य, जो कि सेल्फ लव करने के लिए ही तो हमें इस जर्नी में भेजा जाता है, ताकि हम खुद की वर्थ को समझ सकें और हमारे वर्थ दूसरा भी समझ सके। अगर हम खुद को रिस्पेक्ट देने में लग जाएंगे, अगर खुद का ख्याल खुद रखेंगे, तो आप देखोगे कि इसका मतलब आप गॉड का ख्याल रखते हो, क्योंकि डिवाइन एनर्जी रिसाइड्स इनसाइड में। वी कैरी डिवाइन लाइट। अगर हम खुद का रिस्पेक्ट करते, इसका मतलब हम डिवाइन का रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो डिवाइन खुश हो जाते हैं और आप देखोगे हर एक इंसान आपके पीछे आने लगेगा। आप एक मैग्नेटिक सोल बन जाएगा। तो कीप बिलीविंग एंड ग्रोइंग अप। हमेशा डोंट गिव अप, बिकॉज गिव अप करके आप करोगे क्या? ऐसे नॉर्मल जीवन आप कैसे जी पाओगे? एज ए डिवाइन बीइंग आपका सोल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप शादी कर लोगे, घर वालों की मर्ज़ी से बच्चे कर लोगे, फिर वही जो एक संसार का काम होता है, ये सब करते करते अपना पूरा लाइफ ख़राब कर लोगे बस, और एक दिन मर जाओगे। फिर डिवाइन को जाकर आप क्या आंसर करोगे? तो हर इंसान की लाइफ में ही स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल अगर करना ही है तो अच्छे काम पे करो ना, जिसके लिए आप खुद को कुछ बना पाओ, जहाँ इन्वेस्ट करके आप खुद को खुश रख पाओ, जहाँ इन्वेस्ट करके आप खुद को जवाब दे पाओ कि हाँ मैंने कुछ किया है लाइफ में। ऐसे काम में इन्वेस्ट करो, बेकार की फालतू की चीज़ में क्यों इन्वेस्ट करो? वो तो सब करता है, तो आपको क्यों चूज़न वन बनाएगा? तो ये जो चीज़ है ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, तो आपको ये समझना है एंड इसी हिसाब से आपको कदम उठाना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और